क्लियर है? ठीक है सर, आ जाओ बेटा, नोट्स लिखते रहना, समझा? 2 4 5। बोले सर ये बताओ दीदी की संगत क्या है? बोले दीदी की संगत मतलब दीदी की संगत मतलब इंडक्टिव इंपिडेंस, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो क्या कह रहे, वो तो एक्सेल होता है सर। मैंने कहा हाँ। बोले ये तो 10 ओम डायरेक्टली गिवन ही कर दिया सर। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं एल दे देता तो आपको एल ओमेगा करना पड़ता। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, 5 हुआ। बोले सर अब आएगा मजा, अब बताओ आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो क्या सर आई की मैक्सिमम वैल्यू इस सवाल में हम लिख सकते हैं ई मैक्सिमम अपॉन एक्सएल। स्मार्टली लगा दो, ई मैक्सिमम कितना भाई साहब 50, एक्सएल की वैल्यू कितनी भाई साहब 10, बराबर कितना आ गया 5। मैं अगर आपसे पूछूं भाई मुझे आई आरएमएस बताओ, तो या तो सीधा बोलेगा 5/√2 यहां से, या फिर तू ये भी बोल सकता है कि सर आई आरएमएस बराबर ई आरएमएस बटे एक्सएल। और ई आरएमएस कितना है? बोले 50/√2, और एक्सएल कितना है? बोले 10 बराबर 5/√2। ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद 7वां, ठीक है सर जी, ये आईआरएमएस आ गया, ईआरएमएस हो गया, ठीक है। और जी ओके सर, सारी बातें। बोले अब आते हैं मुद्दे पे। बोले सर ये बताओ करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मन करते करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले देखो आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? बोले 5। अब मारो फेस पे अटैक। फेस का मतलब चेहरे पे नहीं, फेस का मतलब फेस पे। बोले सर करंट इसमें पीछे होता है इससे, तो साइन ओमेगा टी माइनस 90। सारी बातें लिख लो जल्दी से मिनट से पहले। ये सब आपको आता है, ठीक है। मैं बस आपको यहां पे नोट्स बनवा रहा हूं ताकि आप कभी ये चैप्टर पढ़ो तो बढ़िया तरीके से लिख सकूं। ऑनलाइन क्लास के बच्चों को ना बहुत दिक्कत आती है भाई साहब, ये मैंने फील किया है। मास्टर बढ़िया बढ़िया सवाल लाता है, मैं 8 10 बढ़िया बढ़िया सवाल लाके दिखा दिए मास्टर ने, एडवांस लेवल के सवाल लाके दिखा दिए, करके भी दिखा दिया, बच्चा देख रहा है 5 6 7 8 लाइन के सवाल मास्टर ने करा दिए मेहनत करके, ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि जो है बच्चा क्या वो देख रहा है, बच्चा थोड़ी ना कर रहा है, ठीक है। कॉपी पे पता नहीं कोई लिख रहा है नहीं लिख रहा है, टीचर ने तो बोल दिया लिख लो, और नहीं लिख रहा मास्टर, वो बच्चा नहीं लिख रहा, तो लिख तू इतना समझ नहीं लिखेगा, पूरी मेहनत बेकार है। सीरियसली सब कुछ भूल जाएगा तू, 80% कंटेंट तो 3 दिन के अंदर भूल जाएगा अगर तू नोट्स नहीं लिखेगा तो, याद रखना मेरी बात, ठीक है। हो गया, ठीक है सर जी, नेक्स्ट अगला। ओके सर ये चीज अब हो गई है, ठीक है सर। तो अब अच्छा इसमें ये भी बता दे यार जरा, इतना हुआ है तो इतना और बता दे बस तू, ठीक है। एक और ये 2 सवालों करके दिखा दे जल्दी से फटाक से। क्या है? बोलना 5/π हेनरी, ठीक है सर। अब तू देख मैं क्या क्या चीजें पूछ रहा हूं, बहुत ही सेलेक्टिव होकर बात करना है। सबसे पहले ई आरएमएस, दूसरा ई मैक्सिमम, तीसरा दीदी की संगत, चौथा आई मैक्सिमम, पांचवा आई आरएमएस, और छठा आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जो भी आंसर देना कॉन्फिडेंटली आंसर देना, कर पहचान सवाल को जल्दी। और ये 3 बातें तू समझ गया तो तू समझ दे तेरा 50% अल्टरनेटिव करंट तेरा समाप्त, 50 नहीं 60% समाप्त हो गया समझने वाला पार्ट। होमवर्क डिस्कशन, ठीक है बेटा, कल की क्लास में ना मैं होमवर्क जो मैंने कल सवाल दिए थे कल की क्लास में करा दूंगा, ठीक है, करा दूंगा। चल ऐसी बात है, तो वैसे मैं लेके आया था, ऐसी बात नहीं है ना। ये देख मैं लेके आया था कल के सवाल, ये देख तुझसे ज्यादा परवाह मुझे है, ये देख लेके आया था मैं ये सवाल, मैं आपको बता सकूं कि भाई देख ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अभी तुम करो इसको अपने हिसाब से अपने एंड पे करो, ठीक है। ईआरएमएस सर, ईआरएमएस है सर, ये 220 ईआरएमएस है, जहां से मैं मत आना, इसका मतलब ई मैक्सिमम 220√2 हो जाएगा सर। एक्सेल तो होता है एल ओमेगा, एल की वैल्यू कितनी है 2/π, ओमेगा कितना होता है 2π एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 50, पाई के मुंह पे मार दिया, कैंसिल आउट, 4 200 आ गया एक्सेल 200। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है सर। बोले आई मैक्सिमम बताओ, मैंने कहा आई मैक्सिमम हो जाएगा ई मैक्सिमम अपॉन एक्सएल। आई मैक्सिमम क्या है? आई मैक्सिमम बराबर क्या? बोले भी इक्वल टू आई आर ठोक दे। बोले ठीक है सर जी, ई मैक्स कितना भाई साहब? बोले ई मैक्स कितना है सर 220। वही सवाल गलत हो जाएगा कि 220 नहीं है, 220 क्या है? एक मिनट, सही है 220√2 है। बट एक्सेल कितना होगा? बोले सर एक्सेल तो सॉल्व किया था 200 है 200।
ये आंसर आ गया। बोले आई आर एम एस आई मैक्सिमम बाई √2 कर दे, या आई आर एम एस तो सीधा ई आर एम एस बटे एक्सेल कर दे, जो तेरा मन करे। अगर तू ये करेगा ज्यादा बेटर है, ये कर, ये ई आर एम एस कितना है 220 बटे एक्सेल कितना भाई साहब 200, ये कर ले, ये मत कर, सीधा ये कर, क्योंकि एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछेगा ना तो सीधा ये लगा। अब बात आई, बोले आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बताओ क्या होगा इसका। मैंने कहा इसका आंसर होगा कद्दू। बोले क्यों? अरे भैया ये क्या है, ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिख के पीछा छुटा रहे हो, पहले ये तो बताओ ये फंक्शन कौन सा है। ठीक, तो इसका मतलब ये सवाल ही गलत है। बोनस मैंने बोला था कॉन्फिडेंटली आंसर देना, कॉन्फिडेंटली, तू तेरा पूरा फर्ज बनता है। बोले सर ये तो बताओ बैटरी का ईएमएफ क्या है सर 220 वोल्ट। अरे ये तो ईआरएमएस है, साइन ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री है, साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री है, साइन ओमेगा टी 90 डिग्री है, क्या है ये तो बताओ। ठीक, अगर मैं ये लिख दूं यहां पर कि ई बराबर होगा 220 √2 साइन ओमेगा टी, तो इसका ई मैक्सिमम 220 √2 हो गया, बिल्कुल सही बात है। ईआर में 220 हो गया, सही बात है। लेकिन अगर मैं यहां पर 30 डिग्री लिख दूंगा तब भी तो यही होगा। अगर मैं 30 की जगह 60 लिख दूंगा तब भी तो ये, तो कैसे लिखूं उसको, पहले तुम ये तो बताओ, उसके बाद लिखूंगा मैं, तो इसका मतलब सवाल ही गलत है। ठीक है ना? ओके ठीक है सर, बस मैं ये सवाल इसलिए दिया मैंने ताकि तुम कॉन्फिडेंटली आंसर दे सको। बोले हाँ सर, और जगह बच रही है तो एक सवाल और यहां पे देख लेते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक्सेल तो दे दे 10 ओम, ठीक है, और यहां पर वो कह दे, बोले सर जी हम यहां पर दे दे रहे हैं करंट, और करंट की वैल्यू सपोज दे देते हैं 2 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, तो हमें बताओ वीएल क्या होगा। तो हम सीधा बोलेंगे वीएल मतलब सब पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का। अगर करंट दे रखा है तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। सबसे पहला स्टेप, दिया क्या है, पूछा क्या है, दिया है करंट, पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू पर अटैक करो, बी की मैक्सिमम वैल्यू बी बराबर आई आर, आई कितना है 2, आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2, आर कितना है 10 20 साइन। अब फेस पर अटैक करो, इंडक्टर में अब रिकॉल कर, कैपेसिटर में करंट आगे था, ठीक है, इसका मतलब यहां पे करंट पीछे होगा, ऐसे याद कर लिया कर। ठीक, और करंट पीछे है मतलब ये भाई साहब पीछे हैं, इसका मतलब ये वाले भाई साहब आगे होंगे, कितना आगे होंगे 90 डिग्री आगे होंगे, साइन ओमेगा टी प्लस 30, ये तो पहले ही था, और 90 और जोड़ दो, खत्म कहानी, खत्म सवाल। कर दी गलती, कर दी, सुमित्रा ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश, सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, एक दो बच्चे ने गलती कर दी, बस लक्ष्य ने गलती कर दिया। लक्ष्य क्या कर रहा तू, हाँ ठीक, और इन दीदी की संगत कितनी है 10, बस नोट कर ले। एक बच्चा कह रहा है कि सर केबीएल लगा सकते हैं क्या, अब देख कितना धांसू डाउट पूछा उसने, केबीएल लगा सकते हैं क्या। अरे भाई साहब, अरे भाई ये केबीएल लगा के तो आया है, केबीएल लगा के ही तो ये आया है। हाँ केबीएल लगा के आया है सर। अरे भैया ये जो यहां पे डिराइव कराया था मैंने, ये केबीएल ही तो था, है, यहां से यहां आए ई और इधर गए एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये केबीएल ही तो था ये, इसी को लगा। अगर तुझे यही काम फिर से करना तो तू कर ले, तो मैं नहीं चाहता ना कि ये काम फिर से करें, जैसे हम नहीं चाहते थे कि कैपेसिटर में Q बराबर CB लिख के Q को डिफरेंशिएट करें और फिर करंट निकालें, हम नहीं चाहते थे वहां पर। या कैपेसिटर में करंट दे रखा है तो हम उसको इंटीग्रेट करके चार्ज निकालें और चार्ज निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, हम ये काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने अर्जुन की तरह से तीर निकाले। पहला तीर मैक्सिमम वैल्यू पर टैश, दूसरा तीर फेस पर टैश, हो गया सवाल। क्लियर है, चल इसको नोट कर ले, नोट कर। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने इंडेफिनिट के साथ सॉल्व कर दिया, ठीक है। और जरा आंसर दे सारे बच्चे, प्योरली रेसिस्टेंस में क्या देखा था, कौन आगे कौन पीछे, जल्दी 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 जल्दी। प्योरली रेसिस्टेंस में क्या देखा था, कौन आगे कौन पीछे, प्योरली रेसिस्टेंस में। वो कह रहा सर ई मैक्सिमम रॉन्ग ले लिया आपने, चेक कर लेता हूं मैं। ई आरएमएस है ना ये, तो ई मैक्सिमम बराबर है, ई आरएमएस क्या होगा ई नॉट बाई √2, और ई नॉट कितना है ई आर में 220 है, तो 220 √2 सही तो लिखा है, गलत नहीं है भाई, सही है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। यहां पर गलत लिख दिया क्या, V इक्वल टू आई आर, आई कितना है 2, आर कितना है 10 20, सही है भाई, सही है।
सेम फेज, बहुत ही बढ़िया। प्योरली कैपेसिटर में क्या होता था? प्योरली कैपेसिटर में करंट आगे होता था 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है सर। प्योरली इंडक्टर में क्या होता था? करंट होता था पीछे 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या मैं आपके एक और शॉर्ट नोट्स लिखा दूं? 10 मिनट फालतू जाएंगे और वो 10 मिनट तेरे को मुझे वापस करने पड़ेंगे कभी ना कभी, लेकिन उसका तेरे को फायदा जरूर मिलेगा। मैं काम का डब्बा बनवा देता हूं, सारी बातें यही लिखवा देता हूं तेरे। बोल है? चल ठीक है, अब देख ध्यान से। सर एक पढ़ा हमने केवल प्योरली रेजिस्टेंस, फिर पढ़ा हमने प्योरली कैपेसिटर, और फिर पढ़ा हमने प्योरली इंडक्टर। तीनों के तीनों यहीं देख ले, ठीक, ठीक है सर। प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव। ये तीन पढ़े हमने पिछले 3 क्लास में, हमने ये 3 पढ़े, ठीक है। मतलब 2 क्लास में कायदे में, है ना। पहली क्लास तो आरएमएस और एवरेज वैल्यू के करंट पे गई थी, ठीक है, ठीक, ठीक है सर, ओके। कुछ कह रहे हैं नहीं सर मत लिखाओ, सर मत लिखाओ, मत लिखाओ। अबे लिख ले, बता रहा हूं मैं तुझे, लिख ले, जरूरी है। ठीक है, मैं इसको मिटा दूंगा अब, ठीक है, मैं इसको मिटा दूंगा अब। लिख, अब लिख, नालायक। बोले ठीक है सर जी, प्योरली रेसिस्टर मतलब ये था सर, ये था आर, यहां पर लगाई थी आपने बैटरी, ठीक है सर। सर अगर इधर वी आर है तो करंट भी इधर ही होगा। काम काम की बातें क्या आई थी? आई की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई थी कितनी सर? V इक्वल टू आई आर, वी आर की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आर, या ई मैक्सिमम अपॉन आर। वी आर मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है, ठीक है सर। और अगर आई आर एम एस अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप सीधा बोलोगे ई आर एम एस बटे आर। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही आप अगला गए, अगले पार्ट में गए, तो संगति का असर हुआ। क्या संगति का असर हुआ भाई साहब? संगति का असर यह हुआ कि यहां से, चल लिख मत तू आराम से, तो सब ठीक है, तू अपने हिसाब से घर पे लिख लेना, ठीक है, ठीक है सर, ओके, बस समझ ले करना क्या है, ठीक। बोला सर यहां से ये हट गया, मैंने कहा ठीक है, और ये हटा और यहां हमने लगा दिया केवल कैपेसिटर, ठीक है सर। तो यहां पर कैपेसिटर लगा दिया तो सी आया भाई साहब, ठीक, कैपेसिटर कुछ भी होगा कैपेसिटेंस इसका। तो यहां पर जो संगत वाला पार्ट था उसको हम लोग एक्सी बोलते थे, और हमारे सामने एक फॉर्मूला निकल के आया कि एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है सर। और बताओ सर, मैंने और हमें यह पता चला कि यहां पर जो करंट होता है वो आगे होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है सर। और हमने देखा कि ये जो आर था, आर की जगह यहां पर आ जाता है एक्सी। और बताओ, और हमने देखा कि यहां पर आई आगे है वीसी से 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है सर, ओके। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी जगह क्या रख दिया भाई साहब? इंडक्टर लगा दिया, अभी थोड़ी देर पहले। पूरा केबीएल बेबीएल लगा के जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि इसका जो इंडक्टिव, इसको बोलते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू आती है एल ओमेगा। ग्राफ वगैरह सब बना के देख लिया, मैंने कहा ठीक है। और यहां पर हमने देखा कि सर इसमें जो है आई क्या था, इसमें आई पीछे था, मतलब इधर अगर वी है तो आई पीछे हो जाएगा, ये वीएल है, ठीक, ठीक है सर जी, ओके। और हमने बाकी सारी वैल्यू सेम ऐसे चल रही है। बोले आई मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप सीधा बोलोगे ई मैक्सिमम बटे एक्सएल, या वी मैक्स वीएल मैक्सिमम बटे एक्सएल। मैंने कहा ठीक है। अगला बोले इसमें हमने एक चीज और देखी कि सर यहां पर कौन आगे कौन पीछे। बोले सर यहां पर आई जो है, यहां आई आगे था तो यहां पर वी आगे है, वी आगे है आई से। सर ये कौन सा पी है? सर ये पोटेंशियल डिफरेंस वीएल आगे है आई से। इतना हम लोगों ने अभी तक जो है मैंने समराइज करके यहां पे लिख दिया। घर पे जाके आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इसी लेक्चर में आप वापस आइएगा और लिख लीजिएगा। मैं ये स्लाइड को डिलीट करूंगा, पक्का डिलीट करूंगा, क्योंकि मुझे पता चला है तुम में से काफी बच्चे क्या करते हैं कि वो नोट्स नहीं बनाते हैं, और नोट्स नहीं बनाते तो मैं तुम्हें मजबूर करूंगा कि तुम नोट्स बना। आप समझ मारिए, सीरियसली बता रहा हूं, नहीं बनाएगा तो किसी काम की नहीं है, सारी पढ़ाई बेकार रह जाएगी तेरी, सारा दमेना धरी की धरी रह जाएगी तेरी, ठीक, ठीक है। आराम से इसको लिखना। इसके बाद अब यहां से हो सकता है तू कंफ्यूज हो जाए कि सर हम कभी हो सकता है एग्जाम में भूल जाएगी कौन आगे कौन पीछे, किसमें कौन आगे था। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, CIA, मैंने उसको ऐसे याद किया था, CIA है ना, मूवी देखते हैं ना, CIA एजेंट है, ठीक है, वो मूवीज वगैरह देखते थे, मैंने इसको ऐसे याद किया था CIA, ठीक, ठीक है सर जी, ओके। CIA का मतलब मैंने ऐसे याद रखा था, सी बोले तो कैपेसिटर, कैपेसिटर में आई आगे, मैंने इसको ऐसे याद किया था। सीक्वेंस साथ साथ बहुत ही बढ़िया, सीक्वेंस बहुत बढ़िया। मैंने उसको ऐसे याद किया था भैया, CIA कैपेसिटर में आई आगे, CIA कैपेसिटर आई आगे, खत्म कहानी। कैपेसिटर मतलब तू एक लाइन याद रख ले बस, क्योंकि देख हो सकता है कभी कभी दिक्कत आए।
आएगी तू देख लेना, तब तुझे यही काम आएगा, तू देख लेना, ठीक है? ये तो भूलेगा कभी ना कभी तू, ठीक है? वो कह रहा नहीं सीआईडी लिखो आप तो, ठीक है? अब डी का मतलब क्या लिखेगा? सीआईडी लिखेगा, डी मतलब क्या लिखना चाह रहा है बता? चल ठीक है, तू सीआई का सीआईडी बता, डी की जगह क्या लिखेगा? है डी का ऐसा मतलब बता, इसका मतलब आगे हो, बोल बोल, है बोल, है एक कह रहा सर ये छोड़ो सर, ये सबसे बढ़िया है सर, सलिप LIP, ये भी सही है भाई, ये भी सही है। बोले इसमें क्या है? बोले सर एल बोले तो इंडक्टर में आई पीछे, ये भी सही है, ये भी सही है भाई साहब। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई साहब आखिरी में सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि तू अब तक तू समझ गया होगा कि तू अगर एन मोमेंट पे ये भूल गया कि कौन आगे कौन पीछे, तो फटाक से +90 की जगह -90 करके आएगा, फटाक से तेरा सवाल गलत हो जाएगा। याद रखना मेरी बात। अभी तो तुम मजे ले ले, लेकिन फिर गलत नहीं होना चाहिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट, जिसको जो लिखना जल्दी लिख ले, और फिर हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ वो कह रहा है सर यहां पे सर आईपीएल लिख दो, आईपीएल कह रहा आईपीएल लिख दो सर, आईपीएल, ये बढ़िया है। बोले आईपीएल कैसे? बोले करंट पीछे, ये भी सही है, ठीक है, इंडक्टर में, ठीक। तो भैया मुझे तो खैर ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, आईपीएल, ठीक है, आईपीएल ज्यादा अच्छा है। तुम ये कभी भूलोगे भी नहीं, वो आईपीएल मैच देखते हो ना, ये ज्यादा अच्छा है आईपीएल। यस, इसको बोलते हैं कि मास्टर के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, अगर मैं रिवाइज ना कराता ना तो हम यहां ना पहुंचते। आईपीएल, ये आईपीएल को मैं यूट्यूब की सीरीज में नहीं बताऊंगा कभी, ठीक है? ये बस हमारे बैच में रहेगा, बाहर नहीं बताऊंगा कभी। याद करने का तरीका मैं नहीं बताऊंगा कभी, ठीक है? आप सब लोग याद रख लेना आईपीएल, ठीक है? CIA आईपीएल, दो याद रख ले। कैपेसिटर में आई आगे और आई पीछे इंडक्टर में, ओके? चल जल्दी से नोट कर, जल्दी 2 मिनट, और फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल को। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो नहीं सुनाऊंगा, फंडामेंटल तेरे सारे क्लियर करती है। कहां से? सबसे टफ सवाल से ये सबसे आसान सवाल से है। चल टफ वाला सवाल लास्ट में कराऊंगा, ठीक है? सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करते, पता चला 10-5% बच्चे बेचारे जो थोड़ा बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचे वो फिर फिसल जाए, ठीक है? चल अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने बोला एक है रेसिस्टेंस, एक है कैपेसिटर, और यहां मैंने लगा दी सपोज एक बैटरी, अब आएगा मजा, ठीक। पहले आरसी सर्किट को हम लोगों ने किससे पढ़ा था? आरसी सर्किट को हम लोगों ने बैटरी लगा के पढ़ा था। कौन सी वाली बैटरी? 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट की बैटरी। याद कर चल जल्दी से, इसी बहाने सब कुछ याद आ जाएगा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा याद करने का। आरसी सर्किट, हाँ सर आरसी सर्किट याद आ गया। t बराबर 0 पे चार्ज 0 होता था कैपेसिटर पे, तो आरसी सर्किट हम लोगों ने पढ़ा था। कैपेसिटर पे चार्ज आता था, एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जाता, टिंग 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 टपास, बोले करंट का फंक्शन आता था, सॉरी आई चार्ज का फंक्शन आता था, q बराबर q नॉट ब्रैकेट में 1 - e की पावर -t अपॉन टाउ, क्या टाउ जी होती थी आरसी, याद आ रहा है? हाँ सर, फिर चार्ज के लिए हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया था, और चार्ज बराबर था I बराबर I नॉट e की पावर -t अपॉन टाउ। क्यू की मैक्सिमम वैल्यू थी EC, चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू थी E/R। ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। मैंने कहा ठीक है। ये लेकिन कब पढ़ा था? जब बैटरी डीसी थी। डीसी मतलब समझ रहा है, 10 वोल्ट 20 वोल्ट बैटरी फिक्स है, फिक्स है बैटरी। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कि सर बैटरी अब फिक्स नहीं है, अब एसी वाली बैटरी है। क्लियर है? तो पहला सवाल मैं आपको डेटा के साथ करा रहा हूं। मैं अगर ऐसा बोलूं कि सपोज आर की वैल्यू मैंने कह दी है भाई साहब 3 ओम, और एक्सी की वैल्यू सपोज मैंने कह दी 4 ओम, और मैंने बोल दिया कि आई बराबर सपोज मैंने बोल रखा है 10 sin ओमेगा टी। मजा आएगा सवाल, ठीक है सर? बोले क्या चाहते हो सर? मैंने कहा सब कुछ चाहता हूं, फाइंड एवरीथिंग इन दिस क्वेश्चन। अच्छा, बोले फाइंड एवरीथिंग का मतलब? मैंने कहा सब कुछ निकालो। बोले सब कुछ का मतलब? मैंने कहा देखो सबसे पहले तो ये बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। मैं करा रहा हूं सवाल, ध्यान से देखना सर। उसके बाद ये बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। बोले सर ये है कौन? VRVC, ये भी तो बताओ। मतलब VR है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। VC मैंने कहा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ओके सर, ठीक है सर, ओके। तो अगर मैं सबसे पहले अगर आपसे पूछूं VR और VC, पेन नीचे रख दो सारे लोग, चैटिंग बंद, पेन नीचे रखने का टाइम आ गया, सब पेन नीचे रख दो। ध्यान से देखो, ध्यान से देख। एक बार में समझ गया ना, मजा आ जाएगा फिर, ये चैप्टर मजा दिलाएगा फिर तेरे को। और यहां नहीं समझेगा तो परेशान रहेगा फिर आगे। ध्यान से देख, ठीक है सर जी, ओके। बोले VR कैसे लिखे? मैंने कहा यही प्रैक्टिस मैं तुझे पिछले 2 लेक्चर से करवा रहा हूं, 3 लेक्चर से प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि मुझे चाहिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इससे पास होने वाले करंट की वैल्यू मुझे पता चल गई है? बोले हाँ सर। मैंने कहा ये अच्छे से फील नहीं आ रही। मैंने कहा देखा भी फील आएगी, रुक जा रुक जा, भी फील आएगी। मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं, तू मत मिटाना, तू मत मिटाना, तू मत मिटाना, पाए। और मैंने बोल दिया भाई साहब यहां पर R की वैल्यू है 3 ओम, और यहां पर XL की वैल्यू है 4 ओम। क्लियर है?
ठीक है सर, अब ध्यान से सुनना। बोले अगर मैं बी आर जानना चाहता हूं, व्हाट इज बी आर, मैंने कहा बी आर है इसकी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब इसके बारे में बात करूं तो इसको भूल जाओ। अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं, मैंने कहा बता इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, तो कहेगा सर तीर निकाल लो अर्जुन वाला, पहला तीर मैक्सिमम वैल्यू पर सीधा, कुछ नहीं दिखना चाहिए, केवल मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या लगाएगा सर, स्मार्टली v इक्वल टू आई आर लगाएंगे। ठीक, मतलब सब बी मैक्सिमम बराबर आई मैक्सिमम इंटू आर लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है, बता बी मैक्सिमम क्या लिखेगा इसकी, बोले आई मैक्सिमम कितना है 10, आर कितना है 3, तो ये हो गया कितना 3 30, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। बोले अब मैंने कहा फेस के साथ खेलेंगे। मैंने कहा ये वाला सवाल में फेस के साथ खेलिए भैया। बोले सर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट के फेज में होता है, तो आई अगर 10 sin ओमेगा टी है, इसका फेज sin ओमेगा टी है, तो इसका फेज sin ओमेगा टी होगा 30 sin ओमेगा टी, खत्म सवाल, सिंपल। आप ये समझो ये सिंपल प्योरली रिलेशनशिप का सवाल था जो हम लोगों ने ऐसे कर लिया। मैंने कहा ठीक है, वही अगर मैं आपसे पूछता, मैंने कहा भैया इसमें तो बता दे इसमें बीएल कितना होगा, तो कहेगा इसमें बीएल, बोले सर आ जाओ सर फिर से करते हैं सर। ओके, ओहो मैंने इंडक्टर ले लिया क्या, अच्छा सॉरी पहले कैपेसिटर लिया था इंडक्टर ले लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंडक्टर ले ले, इंडक्टर के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कैपेसिटर के लिए सॉल्व कर लेंगे, टेंशन मत ले। ठीक है सर जी, तो इंडक्टर के लिए बात करूं तो कैसे करेंगे, बोले सर फिर से अर्जुन की तरह से तीन निकालो। अर्जुन वाले हो तुम, ठीक। सबसे पहले पहला तीर, गिवन क्या है पूछा, क्या है करंट गिवन है, वीएल पूछा है, सीधा मारते खींच के, दिमाग आना चाहिए, अच्छा वीएल पूछा है, ओके वी इक्वल टू आई आर, मैक्सिमम वैल्यू पर अटैक। दूसरा तीर निकाल के मार, मैक्सिमम वैल्यू पर अटैक कर, कैसे, सब इक्वल टू आई आर, इसके अक्रॉस जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इससे पास होने वाला करंट कितना है, स्ट्रिंग 10, आर की वैल्यू कितनी है 4, 40। तीसरा तीर निकाल फेस का, फेस में क्या होगा सर, फेस में इंडक्टर में क्या होता है सर, आईपीएल, इंडक्टर में आईपीएल लगा रहा था ना, आई पीछे है ना, यही था ना इंडक्टर में, करंट पीछे है, मतलब इसमें करंट पीछे होगा, इसका मतलब इसके किससे पीछे होगा, अबे हाँ ये भी याद रखना भाई, आगे पीछे तो कर रहा है लेकिन पता होना चाहिए किससे आगे किससे पीछे, करंट पीछे है किससे, वोल्टेज से, पोटेंशियल डिफरेंस से। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट से आगे होगा, क्योंकि करंट पीछे है, करंट पीछे है इसका मतलब वोल्टेज आगे है, पोटेंशियल डिफरेंस आगे है, कितना 90 डिग्री, खत्म सवाल। ठीक है सर, ओके। कोई अगर ये बोले बोले नहीं सर हमें ये मत बताओ, हमें तो ये बताओ कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो मुझे तीसरे पार्ट में ये बताओ व्हाट इज बी ए बी, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो तू बोलेगा वी आर प्लस बी एल केबीएल से। सर ये क्या बात है, ऐसा कैसे लिख रहे हो, ऐसा क्या, यहां लिख ले वी ए माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर बी, ये केवीएल ही है। बोले ठीक है सर जी, बोले तो सर इसको अच्छे से लिखो सर, मैंने अच्छे से लिख ले भैया, बी ए बी अगर मैं लिखूंगा व्हाट इज बी आर, बोले 30 साइन ओमेगा टी, एंड व्हाट इज बी एल, बोले 40 साइन ओमेगा टी प्लस 90। बोले सर ये बी ए भी आ गया, मैंने कहा ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा, इसको अच्छे से सॉल्व कर, याद कर, ये मैं तेरे को सॉल्व करना सिखा चुका हूं, और मैंने तुझे एसएचएम में ही सॉल्व करना सिखा दिया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही मैंने तेरे को ये सॉल्व करना सिखा दिया था, याद कर। और ये चीज मैंने आपको अभी हाल फिलहाल में भी शायद बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा कब बताया था, लेकिन मैंने आपको बताया था ये चीज, ठीक है, अभी शायद कोई रिकॉर्डेड लेक्चर में शायद मैंने आपको बताया था। ठीक, अच्छा मतलब मैं अगर मैं तुझसे पूछी जोड़ के बता, तू कहेगा सर मैं साइन ओमेगा टी वाली लाइन इधर मान लूंगा, मैंने कहा ठीक है भैया मान ले साइन ओमेगा टी वाली लाइन, इसका मतलब 30 तो हो गया इधर, ये ले, मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके, 40 हो गया प्लस 90 ऊपर की तरफ, इधर हो गया 40, ऐसी तो करते थे ना, एम्पलीट्यूड को ऐड कर दिया करते थे, और 30 और 40 का रिजल्टेंट किधर जाएगा, बोले इधर जाएगा रिजल्टेंट, 30 और 40 का रिजल्टेंट कितना होता है 90 डिग्री पर, बोले 50 होता है। याद कर मैंने बोला था कि वेक्टर नहीं है लेकिन वेक्टर की तरह से सॉल्व कर सकता है, ये मैंने कराया था अभी। ठीक, ठीक है सर जी, तो ये क्या आ गया, क्या ये बीएबी आ गया क्या, यार ये बीएबी का एम्पलीट्यूड आ गया बेसिकली, और अगर ये 40 ये 30 ये 50, तो 50 और 30 के बीच का एंगल होता है 53 डिग्री, ट्रायंगल बन गया ना, 30 40 50। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे अच्छे से बता कितना होगा वी ए बी, तो कहेगा सर जी देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई 50, और ये जिधर गया है बी वो साइन ओमेगा टी वाली लाइन से 53 डिग्री आगे है, इसका मतलब साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री इज द आंसर। आराम आराम से, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने तेरे को नहीं पढ़ाई है, सब पढ़ा है, बेसिक से पढ़ा है, ठीक, बशर्ते तो वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से पढ़े, उसके बाद ठीक है सर जी। बोले तो सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ई बता दे, ई मतलब चौथा सवाल, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ बैटरी, मैं कहूंगा ईएमएफ ऑफ द बैटरी, मैंने कहा हां, बोले अगर ये ए है तो ये भी ए है, अगर ये बी है तो ये भी बी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच होगा वही तो मैं कहूंगा ईएमएफ, तो इसका मतलब यही हो जाएगा। और तो मैंने 4 सवाल लिखे, मैं इसमें 10 सवाल लिख सकता हूं, 10,
10 सवाल। बोले हाँ। बोले सर 10 कैसे? मैंने कहा सुन, पहला सवाल इसमें ही बता आरएमएस कितना है? 10/√2। मैंने यहां पे एमीटर लगा दिया, मीटर। दूसरा सवाल, एमीटर लगा दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसकी रीडिंग 0। तीसरा सवाल, मैंने यहां पे हॉट वायर एमीटर लगा दिया, उसकी रीडिंग आईआरएमएस कितना? 10/√2। सर आई की मैक्सिमम वैल्यू 10। ठीक है भाई सर। अगला सवाल, बोले वीआर की मैक्सिमम वैल्यू, वीआर की मैक्सिमम वैल्यू। मैंने कहा भैया देख ले 30। अगला सवाल, बोले सर वीएल की मैक्सिमम वैल्यू। मैंने कहा 40। अगला सवाल, मैंने कहा भैया मैंने यहां पर लगा दिया वोल्ट मीटर, इस जगह पे मैंने लगा दिया सपोज, यहां पर मैंने लगा दिया सपोज वोल्ट मीटर, यहां पे लगा दिया। कौन सा वाला लगा दिया? बोले यहां पे लगा दिया हॉट वायर वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर क्या करेगा? ये इन दोनों हाथों के बीच की आरएमएस वैल्यू, मतलब यहां अगर मैं वोल्ट मीटर ऐसे लगा देता हूं तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच की आरएमएस की वैल्यू को रीड करके देगा। मतलब वीआर जो भी आ रहा है उसका आरएमएस, और वीआर कितना है? वीआर ही आया है तो उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं उसी प्रकार से मैं कह दूं भैया मैंने इसके बीच में लगा दिया वोल्ट मीटर, मैंने कहा इसकी रीडिंग बता दो। बोले भैया इसका मतलब वीएल को रीड करके देगा। वो वीएल को क्या रीड करके देगा? क्या? आरएमएस वैल्यू, क्योंकि अगर हॉट वायर है आरएमएस रीड करके देगा, और वीएल कितना है? 40, तो 40/√2। अब मैं अगर ऐसा बोल दूं नहीं नहीं मैंने तो यहां पे लगा दिया इस जगह पे, बोले अब बताओ क्या होगा? मैंने कहा अब वो इसको रीड करके दे देगा, मतलब 50/√2। अब समझो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपको। समझ रही है? बोले अच्छा सर। मैंने कहा एक और बड़ी अच्छी बात यहां से देखने के लिए मिली। बोले और बताओ सर क्या देखने के लिए मिली? मैंने कहा वो देखने के लिए मिली कि अगर मैं बोलूं करंट 10 sin ωt था, मतलब अगर मैं बोलूं कि इधर आई है सपोज, तो वीआर भी हमको इधर ही देखने के लिए मिला। याद करिए सब सिखाया था मैंने कैसे। बोले सर आई कितना? 10 sin ωt, तो वीआर भी कितना? sin ωt। तो जिधर आई उधर वीआर, परंतु जो वीएल आया है वो 90 डिग्री आगे है, इधर वीएल है। ये फेस के साथ खेल रहे हैं कि करंट इधर है तो वीआर किधर होगा? बोले इधर होगा। इधर का मतलब समझ रहे क्या है? हम मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैथमेटिकली समझा रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा ठीक है। और सर ये बताओ सर, ठीक है सर, तो बीएल किधर होगा? मैंने कहा बीएल को ऊपर दिखाना पड़ेगा। अच्छा तो सर बीआर और बीएल इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा? मैंने कहा इधर जाएगा, बीनेट। अच्छा सर, और सर ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल थीटा। मैंने कहा इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? मैंने कहा यही तो है 53 डिग्री, यही एंगल है 53, यही वाला एंगल तो चल रहा है सब ऐसे। तो ये याद कर, जब वेक्टर में मैंने आपको पढ़ाया था भाई भाई वाला डायग्राम, भैया भैया वाला डायग्राम, याद है? पॉलीगन, वो पैरेललोग्राम लो और ट्रायंगल लो में भाई भाई वाला डायग्राम मैंने आपको सिखाया था। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आप यहां भी समझो, ये और ये दोनों भाई भाई वाले डायग्राम है। यहां पर हम केवल मैक्सिमम वैल्यू के साथ खेल रहे हैं, और यहां पर हम आई, वीआर और वीएल लगा के देख रहे हैं। तो यहां से क्या पता चला? यहां से यह पता चला कि इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का मतलब ए और बी के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो करंट से 53 डिग्री आगे होगा। sin ωt प्लस 53 डिग्री, तो बी ए भी करंट से 53 डिग्री आगे। आई बात समझ में? क्लियर है? जल्दी इसको नोट कर, क्योंकि इसके बाद फिर हम करेंगे जब कैपेसिटर होता तो क्या करते हैं, फिर हम करेंगे अगर तीनों होता तो क्या करेंगे। ठीक, कोई भी फॉर्मूला नहीं रट रहे थे अभी तक, मैंने इसका एक भी फॉर्मूला नहीं रटाया तुझे, इसका मिक्सिंग का। मैं नहीं चाहूंगा कि आप शुरू में देख, कुछ बच्चे क्या करते हैं शुरू में रट लेते फॉर्मूला और तो वैल्यू पुट कर, नहीं, थोड़ी बहुत तो फील हम भी लेंगे भाई। ठीक है, जिस दिशा में मैं लेके जा रहा हूं दिशा में चलता चल। नोट कर जल्दी फटाक से। मुझे पता है कुछ बच्चे कह रहे होंगे भूख, ठीक है सर। बोला तो सर बीआर अगर मैं पूछूंगा तो बीआर बराबर सर सबसे पहले पहली मैक्सिमम वैल्यू पे टैक करो। सर इसका रिपोर्ट डिफरेंस ये गिवन क्या है? करंट से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 10 गुणा 3, ये इसकी संगत है, कितने की होगी? 30 की होगी। ठीक है सर, सब बीआर आई सेम फेस में होते हैं, sin ωt, ये चीज तो सेम रहेगी उनका। ठीक है, फिर चलता है कैपेसिटर पे। सर ये करंट जो इससे पास कर रहा है इससे भी तो पास करेगा, ये मत समझना कि उससे इससे ही कर रहा है, इससे भी तो सेम करंट पास करेगा। ठीक है सर, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर में सर यहां से जो भी करंट जा रहा है इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बीसी है, और कैपेसिटर में करंट आगे होता है। तो अगर आप यहां पर बीसी लिखना चाहते हो तो फिर से तू अर्जुन की तरह से दो तीर निकालेगा। पहला तीर मैक्सिमम वैल्यू पे मारेगा, दूसरा तीर फेस पे मारेगा। जब तू मैक्सिमम वैल्यू पे मारेगा तो भैया एक्सी की वैल्यू 4 है और ये 10 है, तो 40 हो जाएगी बीसी की मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन इसमें करंट आगे होता है। ठीक है सर, ओके। और बताओ, मतलब अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं तो इसको जोड़ दे, पीआर प्लस बीसी। सब बीआर कितना है? मैंने कहा इतना। बीसी कितना है? मैंने कहा इतना, बस ये माइनस आ जाएगा। बोले सर इसको सॉल्व करो। मैंने कहा आजा सॉल्व कर ले, हम इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं मिटा के। बोले सर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है सर जी आ जाओ, तो ये सॉल्व करना मैं आपको सिखा चुका हूं। तुम बोलोगे कि सर मान लो इधर है sin ωt वाली लाइन। अब समझ रहे हैं, इन सवालों को करने के कुछ अलग तरीके हैं। यहां फिजिक्स के लॉजिक मत ढूंढिएगा, क्योंकि मैथ्स इन्वॉल्व है। समझ बात? ठीक, बार बार सवाल करोगे आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे। क्या बोले सर sin ωt को अगर मैं मैथमेटिकली इधर रिप्रेजेंट करूं तो मुझे दिख रहा है यहां पर 30 इस तरफ है, और मुझे दिख रहा है ये 14 नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ क्यों? क्योंकि -90 है, तो पीछे की तरफ आना पड़ेगा मेरे को। मैंने कहा ठीक है, तो 30 और 40 का रिजल्टेंट किधर जाएगा? बोले इधर जाएगा 50।
और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बोले 50 और 30 के बीच का एंगल कितना है? बोले 50 और 30 के बीच का एंगल कितना होता है? 53 डिग्री होता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने वैल्यू पुट करते चलो। बोले सर अगर आप इनको जोड़ना चाहते हो बीएबी को, अगर आप इसको जोड़ना चाह रहे हो ना सर, ये सीधी सीधी बात है, 30 40 क्यों इतना टाइम लगाना, सीधा डायरेक्ट 30 40 50 आ गया, ठीक है। साइन ओमेगा टी आगे है और साइन ओमेगा टी नीचे है, तो सर ये जो रिजल्टेंट इधर जाएगा, तो सर साइन ओमेगा टी से जो रिजल्टेंट आ रहा है 53 डिग्री पीछे आ रहा है। लो ठीक है सर, जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में है वही इन दोनों पॉइंट के बीच में है, वही ई है, खत्म। बस यहां पे क्या जाएगा? माइनस हो गया। ठीक, अच्छा बोले सर ये तो है एक भाई, बोले दूसरा भाई भी बनाओ जरा एक बार। बोले दूसरा भाई मतलब बोला जो सब कुछ बता दे। मैंने चला जा, मान ले इधर सपोज मान के चल करंट है आई, ऐसे समझ, ये साइन ओमेगा टी वाली लाइन है, इस तरफ मैंने करंट दिखा दिया, तो इसका मतलब सर वीआर किधर है? साइन ओमेगा टी की तरफ ही वीआर है, मतलब जिधर करंट उधर वीआर। ठीक है सर, ओके सर ये वीएल किधर है? मैंने कहा वीएल जो है वो साइन ओमेगा टी वाले से 90 डिग्री पीछे है, इसका मतलब वीएल आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है सर जी, दैट मींस वीएल और वीआर का रिजल्टेंट वीनेट अगर मैं इधर दिखाऊंगा तो ये एंगल आएगा थीटा। ये थीटा कितना है? बोले वही है, वही एंगल चल रहा है 53 डिग्री, सेम वही चल रहा है 53 डिग्री। ठीक, अच्छा इसका मतलब मैंने इसका मतलब अब वी नेट जो है वो आई से 53 डिग्री पीछे है, तो खुद देख ले, आई में फेज अगर साइन ओमेगा टी का था तो वी नेट का फेज देख 53 डिग्री पीछे आ गया। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है सर, सुकून से देख, पहले इसको देख, अब इसको देख। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं तीनों लगा दूं एक साथ, ठीक है? चल पहले नोट कर इसको, जल्दी से नोट कर। कौन करता है बच्चा, कहां परेशान होता है बेटा? मैं इस सवाल में आपसे कितने पढ़ा लेगा? 200 बच्चे पढ़ा लेगा, 400 पढ़ा लेगा, अच्छे मिले। सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस में तुम्हें करा रहा हूं बढ़िया तरीके। अगला पार्ट, अब इसके बाद मैंने तीनों एक साथ ले लिया, अब तो मजा ही आ जाएगा, अब तू झेल जाएगा सब बढ़िया तरीके से। बोले आर भी दे दिया, एल भी दे दिया, टी भी दे दिया। ठीक है सर जी, ओके। और यहां मैंने लगा दी बैटरी ऐसी, ठीक। मैंने बोला कि यहां से करंट आई पास कर रहा है, ये आई। बोले आई की वैल्यू बताओ, 10 sin ओमेगा टी। सब कुछ और दिखाओ ना, अरे स्टाइल बाजी कल देखेंगे, ठीक है? हाँ, स्टाइल बाजी का मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मतलब मैं ऐसे लिख दूं तो अब नहीं कर पाएगा क्या? अब भी कर लेगा, लेकिन अभी आराम से करते हैं, ठीक है सर, ओके सर। साइन ओमेगा टी सपोज आपने यहां पे दे दिया, मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैं अगर आपसे पूछूं सर आर वगैरह की वैल्यू भी तो दे दो, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। आर की वैल्यू सपोज मैंने दे दी यहां पे 4 ओम, एक्सएल की वैल्यू सपोज मैंने यहां पे दे दी 10 ओम, एक्स3 की वैल्यू सपोज मैंने दे दी यहां पर 7 ओम। अब आएगा मजा, ठीक। मतलब अब मुझे ईच एंड एवरीथिंग बताओ यहां पर। बोले ईच एंड एवरीथिंग का मतलब मैं कह दूं भैया ये इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज वीआर है, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज वीएल है, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज वीसी है, इसका ईएमएफ सपोज ई है, और सपोज ये ए है और ये बी है। मुझे सब बताओ, ये इस सवाल में कम से कम 20 सवाल छुपे हुए हैं। सबकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, सबकी मतलब बीआर की मैक्सिमम वैल्यू बता दो, बीएल की मैक्सिमम वैल्यू बता दो, बीसी की मैक्सिमम वैल्यू बता दो, इसके बीआर का क्रॉस आरएमएस बता दो, इसका क्रॉस आरएमएस बता दो, इसका क्रॉस आरएमएस बता दो। 6 सवाल हो गए, समझ मारिए। अगला बोले अगला फिर ये गेम खेल देगा। बोले भैया यहां मीटर लगा दिया, इसकी रीडिंग बता दो। सर ये हो जाएगी 10/√। अगला बोले यहां वोल्टमीटर लगा दिया, इसकी रीडिंग बता दो। यहां वोल्टमीटर लगा दिया B2, इसकी रीडिंग बता दो। यहां वोल्टमीटर लगा दिया B3, इसकी रीडिंग बता दो। नेक्स्ट बोले यहां एक वोल्टमीटर लगा दिया B4, इन दोनों के बीच में, इसकी रीडिंग बता दो। बोले सर यहां और यहां लगा दिया सपोज B5, इसकी रीडिंग बता दो। 8 सवाल बनाए जा सकते हैं। पावर फैक्टर बता दो, पावर फैक्टर पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे 2-3 लेक्चर के बाद, एक नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। उसके बाद सब पावर लॉस, पावर बता दो, पावर डिसिपेटेड क्या होगी, मतलब पावर तो अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं करी मैंने अभी। तो बहुत सारे सवाल होंगे, तो ये बेसिक फंडामेंटल है, वो तो लेवल धीरे-धीरे हमारा राइज होता जा रहा है हमेशा की तरह, ठीक है सर। तो कैसे करेंगे? मैंने कहा कैसे, आ जाओ जैसे कर रहे थे। बोले सर वीआर बराबर, आप सब लोग लिख के दिखाओ, देखो जरा जल्दी से। एम गिविंग यू 1 मिनट, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, 2 मिनट में आप कर सकते हो सवाल को। मुझे सीधा ई निकाल के दिखा दो बस। और तुम्हें पता है कि ई निकालने के लिए ई बराबर होगा वीएबी और ये होगा वीआर प्लस वीएल प्लस बीसी। बेसिकली बात ये है, ठीक। जो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही बैटरी का ईएमएफ होगा, और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए तुझे बीआर भी निकालना पड़ेगा, बीएल भी निकालना पड़ेगा, बीसी भी निकालना पड़ेगा। कर 40 साइन ओमेगा टी, शाबाश, बहुत बढ़िया। 40 साइन ओमेगा टी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आ रहा है। बोले 40 साइन ओमेगा टी फेस से मिलेगा। चल बीएल बता, बीएल कितना होगा? बहुत बढ़िया, तब तो ऑफलाइन क्लास की तरह रिस्पॉन्स कर रहा है। बोल बीएल बता, बीएल कितना होगा? देख कौन आगे कौन पीछे, दिया क्या है, पूछा क्या है, करंट दिया है, वोल्टेज पूछा है। सर आईपीएल याद करता था ना तो आईपीएल, आई बोले तो करंट, पी बोले तो पीछे, इसका मतलब करंट पीछे है, करंट पीछे तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 10 है, ये 10 है, 100 साइन ओमेगा टी प्लस 90। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। सर बीसी बताओ, बीसी मैं आराम से चल। बीसी में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सर आई, इससे जो भी करंट पास कर रहा है, आई यहां लिख दे, दिक्कत आ रही है तो। आई की मैक्सिमम वैल्यू 10, एक्स कितना है? 60 70। अब आ जाओ उस पे साइन। सर कैसे लिखे? कैपेसिटर में सीआईए कैपेसिटर में करंट आगे होता है, तो अगर यहां पर करंट आगे है तो ये जो बीसी है पीछे होगा करंट से। आधा सवाल तो तेरा ये सॉल्व हो गया। ये मत समझना कि सर हम तो मुश्किल है कि ये पूछेगा कि हमेशा, नहीं, ये तो मैं बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा रहा हूं तुझे सवालों में भी। तो सर ये भी ना पूछेगा, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं वैसे प्रिंटेड फॉर्म के, ताकि तेरा डर खत्म हो जाए सवालों से, ठीक है। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पकड़ कर रख तू, फिर तू देखेगा कि कुछ सवाल तो ऐसे ही होंगे कि यार इसका बता दे, इसका क्रॉस बता दे, इसका क्रॉस बता दे, या यहां लगा दे, इन दोनों का, इस तरह के सवाल होंगे, ठीक है सर। तो अगर मैं आपसे ई पूछूं, ई
तो तू कहेगा ई बराबर वी आर प्लस वी एल प्लस बीसी। बोले इन तीनों को जोड़ना है तो मैं यही जोड़ देता हूं भैया, साइन ओमेगा टी वाली लाइन मान ले इधर है, ठीक है सर। दैट मींस सर वी आर का एम्पलीट्यूड 40 तो इधर, 100 ऊपर की तरफ, 70 नीचे की तरफ। 100 में से 70 गया 30 ऊपर, 40 आगे, 30 40 50 इधर। इसका मतलब जो ई है वही बी ए बी है, वही ई है, और उसकी जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 50। 50 और 40 के बीच का एंगल होता है 37, गलती मत कर देना, ठीक। साइन ओमेगा टी, सर ये लाइन साइन ओमेगा टी वाली लाइन की, तो यहां से साइन ओमेगा टी वाली लाइन से सर जो बी आया वो 37 डिग्री आगे आ गया। ये है आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक। हाँ सर जी ये हो गया, तो ये आ गया तेरा बी भी निकल के आ गया, ठीक। ठीक है सर जी, अब तुझसे पूछ लेगा सर यही तुम्हारा ई आ गया, बता दो ई आरएमएस कितना होगा। अरे यार ये 50 है ना, तो 50 बाई रूट 2 हो जाएगा, और बताओ क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है। बोले बैटरी का ई आरएमएस बता दे, बोले 50 बाई रूट 2, खेल सवाल के साथ। बोलो 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 बोलो, अब सुन, अब सुन, अगर मैं यहां वोल्टमीटर लगा देता यहां पर, अब थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है, और मैं मॉन्स्टर मोड में नहीं जाऊंगा, बीस्ट मोड में, तो समझ रहा है, उससे अच्छा है मॉन्स्टर मोड, ठीक है। मैं मॉन्स्टर मोड में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं तुझसे कहूं मेरे यहां वोल्टमीटर लगा रखा है, तो तू क्या इसको और इसको जोड़ के आंसर देगा, तो वीएल और बीसी को जोड़ेगा, और वीएल और बीसी को जोड़ना मतलब इन दोनों को जोड़ना। जैसे तू इन दोनों को जोड़ेगा तो एक है 100 ऊपर की तरफ और एक है 70 नीचे की तरफ, वैसे ही जोड़ेगा तो वैसे ही पता चल जाएगा। 100 में से 70 गया 30, तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा 30 साइन ओमेगा टी प्लस 90। मैंने इतने सारे टर्म तुम्हें जोड़ना सिखाए थे, याद कर, एक दो लेक्चर पहले मैंने तुझे 4 4 5 5 6 6 टर्म याद करना, ऐड करना सिखाए थे। अगर मैं तुझसे केवल इतना बोलूं कि मुझे तो ये जोड़ के दिखा, ये क्या जोड़ के दिखा, बोले सर मुझे तो ये जोड़ के दिखा 10 साइन ओमेगा टी प्लस 90 में तू मुझे जोड़ के दिखा 70 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 90, तो या तो वैसे जोड़ ले सीधा सीधा। बोले वैसे कैसे, बोले सर साइन ओमेगा टी प्लस 90 बिकम कॉस ओमेगा टी, तो याद आएगा 100 कॉस ओमेगा टी। मैंने कहा ठीक है, सही लिख रहा हूं ना, 90 प्लस थीटा। और सर ये मैंने इसको तो लिख सकता है माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस बाहर निकाल लेगा साइन 90 माइनस थीटा, घटाएगा तो कितना आ गया 30 कॉस ओमेगा टी। ये तो होगी तेरी 8th क्लास की मैथ्स, 8वीं क्लास की, कि तुझे प्यार मोहब्बत से साफ साफ दिख गया, ना दिखता तो हम तो सीख रहे हैं ना भैया। मान लो इधर साइन ओमेगा टी वाली लाइन है, तो मैं कहूंगा भैया जोड़िए 100 ऊपर की तरफ है। बोले 100 ऊपर क्यों है, क्योंकि प्लस 90 है और 70 पीछे की तरफ है। सर 100 ऊपर 70 नीचे, 100 में से 70 गया, बोले 30 बचा, तो इसका मतलब 30 इधर आ गया, मतलब साइन ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे की तरफ चला गया, तो हम सीधा लिखेंगे आंसर इज 30 साइन ओमेगा टी प्लस 90। और ये दोनों एक ही तो हैं, अरे बात समझ में, ठीक है सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने सपोज यहां पर वोल्टमीटर लगा लिया, अभी समझ, लिखना मत, बस कैच कर उस चीज को, कुछ चीज आज सीखेगा कुछ चीजें कल सीखेगा। तो अगर मैंने वोल्टमीटर लगा दिया तो क्या वो बीएल और बीसी का रिजल्टेंट पूछ रहा है एक तरह से, मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो रिजल्टेंट क्या हम लोगों ने इस तरीके सॉल्व करके निकाल लेंगे। कल को कोई फंक्शन खराब सा फंक्शन दे भी दिया, या साला कोई 45 आ गया या 60 कुछ भी खराब सा फंक्शन आ गया, तो कोई बात नहीं यार, सॉल्व करना सिखा रखा तेरे को मैंने, थोड़ी सी मैथ्स बदलेगी तो सॉल्व करना आंसर निकाल ले। और अगर तूने वो आंसर निकाल ली तो क्या उसके बाद आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकता है उसकी, खेल सवाल के साथ। और अगर उसी प्रकार से मैं तुझसे कह दूं कि ये वोल्टमीटर मैंने यहां लगा दिया इस जगह, तो तू इसको और इसको जोड़ देगा, मतलब इन दोनों को जोड़ देगा सिंपल तरीके से। बोले सर ये बात भी सही है, कर लूंगा मैं, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्लास में ये सब करेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में ये सब करेंगे, ठीक है। अच्छा बोले सर इसका दूसरा भाई 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 वाला डायग्राम और बना लो, भाई भाई वाला वो भी बना लो। मैंने भाई भाई भी बना ले। मान ले इधर करंट है, करंट इस तरफ है, ठीक है सर जी, ओके। करंट अगर इस तरफ है तो मैं कैसे बोल दूं वी आर, तो सर जिधर करंट उधर वी आर, ठीक है सर जी, ओके ओके सर। बोले सर बीएल, मैंने बीएल सर जी बीएल किधर होता है, अरे सर बीएल बीएल यहां देखो ना, बीएल तो आगे होता है करंट से और वीसी पीछे होता है करंट से, ये फेस बना सकते हो आप। तो अक्सर किताबों में डायग्राम देखने के लिए आपको मिलेगा। तब बीएल को आगे क्यों दिखाया, क्योंकि इंडक्टर में करंट पीछे होता है, बीएल 90 डिग्री आगे होता है और ये 90 डिग्री पीछे होता है। आप समझो इस बात को, हमारे सामने अक्सर 90-90 ही देखने को मिल रहे हैं। इसको 90-90 देखने की वजह क्या है, सब लोग आंसर देना। ये 90-90 एंगल ही क्यों आ रहा है, सोच के जवाब देना। ये 90-90 एंगल ही क्यों आ रहा है, सोच के जवाब देना। मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब अबे 8th बेस्ड नालायक को पढ़ लो, तुम्हें 8वीं की याद आ रही है। तुम मुझे ये बता ये 90-90 क्यों आ रहा है प्लीज। मैं मतलब मेरा दिल खुश हो जाएगा तूने सही आंसर दे दिया तो। 90-90 ही क्यों आ रहा है, 90-90 क्यों आ रहा है, 90-90 ही क्यों आ रहा है। इसका सबसे प्राइमरी वजह क्या था, डिफरेंशिएशन। थोड़ा और पीछे जा, और पीछे जा, कॉस थोड़ा और पीछे जा, और पीछे जा, डिफरेंशिएशन शाबाश, थोड़ा और पीछे जा, कॉस थोड़ा सा और पीछे जा, कॉस के पीछे भी तो जा, थोड़ा सा और पीछे जा, कॉस और पीछे जा थोड़ा सा। कहां से आया था, साइन, साइनसोइडल फंक्शन है। क्या जरूरी है कि सारे अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ही होंगे, रेगुलर भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे घर में जो लाइट आती है वो साइनसोइडल आती है, साइन वाली। तो साइन वाले को जब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया था, एक दफे तो डिफरेंशिएट करना पड़ गया कैपेसिटर में, और एक दफे इंटीग्रेट करना पड़ गया था। तो डिफरेंशिएट करो इंटीग्रेट हो जाएगा कॉस भाई। तो इसलिए एंगल 90 देखने के लिए मिल गया। तो चीजें तो बहुत ही आसान हो गई है कि कोई उल्टा पुल्टा एंगल नहीं आएगा। याद करते मैं तुझे फेजर समझा रहा था, मैंने बोला था तुझे 2-3 लेक्चर में जो अभी स्टार्ट मैंने दिए थे कि मैंने कहा हमें कोई लंबे छोटे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ज्यादा से ज्यादा 3 ही ऐड करने को मिलेंगे और वो ऐसे ही टर्म देखने के लिए मिलेंगे।
कि एक +90 में है और एक -90 में। हमने तो यहां तक सॉल्व किया था, याद कर। 10√2 sin ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, नेक्स्ट 20 sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, नेक्स्ट 30 sin ओमेगा टी माइनस सपोज 90 डिग्री, नेक्स्ट 50 sin ओमेगा टी माइनस 37 डिग्री, नेक्स्ट 30 की जगह यहां पे कर लेते हैं 100 sin ओमेगा टी प्लस 37 की जगह प्लस 53 डिग्री। अब मैं कह दूं भैया यहां पर इन सबकी वैल्यू बता दे, ये BL है, सब B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है। पता सॉल्व करना सिखाया नहीं सिखाया? ये तो मुश्किल है, तुझे उस टाइम कितना आसान लग रहे थे, ये एसएचएम में भी सिखाया था, कितना आसान लग रहे थे, लेकिन यहां इनकी जरूरत नहीं है, यहां तो और आसान है, यहां तो तुम्हें ये सब नहीं जाता, ये तो इन सब की जरूरत किसी एडवांस के उस मुश्किल सवाल में पड़ेगी जो टफ सवाल कराया जाता है। एडवांस में तो जानते कुछ सवाल टफ होते हैं, 20% टफ होते हैं, 30% टफ होते हैं, तो उन टफ सवालों में इसकी जरूरत पड़ेगी जो अब तुझे आसान लगेगा। यहां हमारा काम तो बाकी एडवांस के 60% सवालों में तो इसी से काम चल जाएगा। क्लियर है? ओके चल बेटा, मैंने बोला था कि अब मैं क्लास तो ही छोड़ना चाह रहा हूं, और तू बोले तो मैं एक टेस्ट कर लेता हूं एक सवाल से। पहले आप मुझे बता दो कितने बच्चे ये चीज समझ गए जल्दी से। अभी मैं तेरे उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि तेरे नोट्स भी बनते रहे, समझ में भी आता रहे। अरे भाई साहब यहां पे तो फोटो तो बनता है भाई, ले रहा है। क्लियर है? चल अब मैं तुझे एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क दे दूं, बस तू बोल, तो लास्ट बोल ले गया करेगा, डन मत यार, बस है ना। ना मतलब हो गया, ये भी अच्छा सवाल है, लेकिन अगर तू करंट निकाल पा रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मतलब अब तुझे सीखने के लिए कुछ नहीं बचा है, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें तू समझ गया है। क्लियर है? कोई बच्चे कह रहे थैंक यू सर, वो सोच रहे होंगे भाई मास्टर ने फिर एक सवाल दे दिया, फिर लगाएगा 10-15 मिनट इसको। ठीक, कोई बात नहीं। ओके फिर हम ये पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। ठीक है, कल की क्लास में देखेंगे। ट्राई करके आना, मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन जो पढ़ाई नहीं है, मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन जो पढ़ाऊंगा, मैं तुझे एक चैलेंजिंग टास्क दे रहा हूं, कोशिश करना।